आखिर क्यों ट्रेन के सामने किसी को देखने के बावजूद भी ट्रेन का ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाता? और बाली की गुफा में वैज्ञानिकों को ऐसा क्या मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए? और कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट लगाने के बाद नासा को ऐसा क्या दिखा कि सबके होश उड़ गए? और एक ऐसा ऑटो ड्राइवर जो पिछले 48 सालों से फ्री ऑटो चला रहा है, लेकिन क्यों? और कैसे जापान के इस इंसान ने अपने आप को कुत्ते में बदल दिया? ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर कोई इंसान ट्रेन की पटरी पर आत्महत्या करने की कोशिश करता है या कोई इंसान या जानवर ट्रेन की पटरी पे फंस जाता है तो ट्रेन के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट को दूर से ही वो इंसान या जानवर दिख जाता है। लेकिन इसके बावजूद आखिर लोको पायलट ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाता? इसका जवाब जानने से पहले हमें ट्रेन के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानना होगा। एक एवरेज लंबाई वाले ट्रेन में 20 से 22 कोच होते हैं। ये कोच एक दूसरे से एयर प्रेशर ब्रेक के जरिए जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब भी ब्रेक लगे तो कोच के हर पहिए पर एक बराबर प्रेशर लगे। चलते वक्त ट्रेन की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये उससे ज्यादा जब ट्रेन को किसी स्टेशन पर रुकना होता है तब लोको पायलट करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहले से ही ट्रेन की स्पीड कम करना शुरू कर देता है। ट्रेन का ड्राइवर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ट्रेन के तेज स्पीड और भारी वजन की वजह से ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए ब्रेक लगाने के बावजूद भी ट्रेन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ही रुकती है। और यही वजह है कि पटरी पर किसी इंसान या जानवर को देखने के बावजूद भी लोको पायलट ट्रेन का ब्रेक नहीं लगाता। अगर ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए जाएं, तब भी उस इंसान का बचना नामुमकिन है। नंबर 2, वैज्ञानिक जब तुंगभद्रा नदी के पास मौजूद बाली की गुफा कहलाने वाले इस गुफा के अंदर घुसे तो जो उन्हें दिखा वो हैरान कर देने वाला था। जब वैज्ञानिक पहली बार बाली की गुफा के अंदर घुसे तो उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि ये गुफा इतनी ज्यादा लंबी हो सकती है। और इसीलिए वैज्ञानिक गुफा से बाहर वापस आ गए और अगले दिन पूरी तैयारी के साथ खाने पीने का सामान लेकर गुफा के अंदर चले गए। वैज्ञानिक 2-3 दिनों तक इस गुफा के अंदर रिसर्च करते रहे और इसी दौरान उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिसने उन्हें हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों को इस गुफा के अंदर एक बहुत ही अजीब नाखून मिला। उन्हें इस नाखून के ऊपर शोध किया तो पता चला कि ये नाखून किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तब इसके बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो गया कि ये गुफा बाली की गुफा ही है जहाँ बाली ने मायावी राक्षस का अंत किया था। और वैज्ञानिकों का मानना है कि उनको मिलने वाला नाखून मायावी राक्षस का ही नाखून था। नंबर 3, दोस्तों कैलाश पर्वत एक ऐसा अनोखा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी आम इंसान नहीं पहुँच पाया। 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर चढ़ाई की थी। वो इस पवित्र और रहस्यमय पवित्र पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। और तब से लेकर आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ पाया, जिस वजह से आखिर कैलाश पर्वत के ऊपर है क्या, ये बात आज तक एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन नासा ने इस रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाने के लिए कैलाश पर्वत को सैटेलाइट से देखा और जब उन्होंने कैलाश पर्वत को सैटेलाइट से देखा तो उनके होश उड़ गए। सैटेलाइट से कैलाश पर्वत के ऊपर देखने पर शिवजी साधना करते हुए नजर आ रहे थे। गूगल के ऑफिशियल ऐप गूगल अर्थ से भी कैलाश पर्वत को देखने पर सेम यही चीज नजर आती है। आप अपने मोबाइल से भी गूगल अर्थ एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां राह चलते किसी इंसान के साथ हादसा हो जाता है तो लोग उस इंसान की जान बचाने की जगह वीडियो बनाने में लग जाते हैं। लेकिन दिल्ली के ऑटो ड्राइवर हरजिंदर सिंह से मिलिए जो पिछले 48 सालों से घायल लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एक ऑटो एम्बुलेंस चलाते हैं और रोड एक्सीडेंट में घायल हर एक आदमी फ्री में हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। ये 1978 से घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनके ऑटो में फर्स्ट एड किट की भी पूरी सुविधा है ताकि घायल आदमी को ऑटो के अंदर ही बेसिक ट्रीटमेंट देना शुरू किया जा सके। इनकी उम्र आज 78 साल की हो चुकी है, लेकिन इनका कहना है कि जब तक इनके शरीर में जान रहेगी तब तक वो घायल लोगों को फ्री में हॉस्पिटल पहुंचाते रहेंगे। इनके इस महान काम के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, इंसान अपने शौक को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है वो अभी आप देखेंगे। किसी को खाने का शौक होता है तो किसी को घूमने का, लेकिन क्या किसी इंसान को कुत्ता बनने का भी शौक हो सकता है? हाथ मिलाते हुए गेंद के साथ खेलते हुए और लोटते पोड़ते मजे करते हुए इस कुत्ते को देखिए। शायद आप भी इसको कुत्ता ही समझ रहे होंगे, लेकिन असल में ये कुत्ता कोई और नहीं बल्कि कुत्ते के कॉस्ट्यूम में एक इंसान है। इस कुत्ते के कॉस्ट्यूम के अंदर जापान में रहने वाला टोको नाम का आदमी है। दरअसल टोको का बचपन से ये सपना था कि वो एक कुत्ते की जिंदगी जिए और इसीलिए उसने 1-2 लाख नहीं बल्कि 14 लाख रुपयों का कुत्ते का कॉस्ट्यूम बनवाया और अपने शौक को पूरा किया। नंबर 6, क्या आपको पता है जब कोई औरत रोती है तो वो अपने मुंह पर हाथ रखती है, लेकिन वहीं अगर कोई मर्द रोता है तो वो अपनी आंखों को मसलता है। ये कोई आम बात नहीं बल्कि ये कुदरत यानी कि नेचर का इशारा है कि औरत अपने मुंह से ज्यादा गुनाह करती है और मर्द अपनी आंखों से ज्यादा गुनाह करता है। नंबर 7, दोस्तों तमिलनाडु के पौंडीचेरी में ओरोविली नाम का एक ऐसा शहर मौजूद है जो शायद इस दुनिया का सबसे अनोखा शहर है। इसे टोपियान सिटी या सिटी ऑफ डॉन के नाम से जाना जाता है। इस शहर में धर्म और जाति नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं है और यहाँ के लोग पूरी तरह कैशलेस होते हैं, यानी सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इस शहर की एक और अनोखी और खास बात यह है कि इस शहर में कोई भी लीडर नहीं होता और यहाँ के
के लोग खुद मिलकर शहर के सभी डिसीजंस लेते हैं। यहाँ की एक और खास बात यह है कि यहाँ किसी भी तरह की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं है और किसी भी जमीन या जायदाद पर किसी का भी प्राइवेट हक नहीं होता। यहाँ सभी चीजों पर ऑरोविले के सभी लोगों का कलेक्टिवली हक है। सभी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन और बिजली फ्री है। इस जगह पर सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों के नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।